ये होगी बहुत बुरी खबर और बहुत ही disappointing news that has just came out that PSL has to be cancelled now, and there's no more there's no more PSL. अब PSL आप का इवेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वजूहात क्या हैं और गिले शिकवे क्या हैं? अब ये ब्लेम गेम का टाइम है। लाइडी का देखो है, पिंडी का स्टेडियम है साइड, मैं सामने बैठा हूँ। लाइडी का जो शीशे टूट गए है पिंडी का स्टेडियम बाहर, देखो है हाल जी। ओ एक लड़का डिग गया जी, मैं सामने हूँ, बड़ी मुश्किल जांच डाके और देखो भी शीशे टूट गए। भारतीय जारियत क्रिकेट पर असरअंदाज होने लगी है। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया 8 मैचेस अमारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी है और बताया इन 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यार देखो, ये प्लेड विद द पीपल, लाइव्स ऑफ द पीपल, एट द सेम टाइम यू प्लेड द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री। इतनी अच्छी एनवायरनमेंट बिल्ड हुआ है, वो टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, टूर्स होने वाले हैं, और आपने इतना बड़ा मैसअप क्रिएट कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग को दुबई मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तान सुपर लीग को दुबई में मुंतकिल कर दिया गया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सुपर लीग को इस टाइम के ऊपर रोक दिया है कि हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग को किसी का बाप भी पोस्टपोन नहीं कर सकता, किसी का बाप भी इधर उधर नहीं कर सकता, लेकिन आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी बगैर किसी बड़ी वजह के यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग का मैच पोस्टपोन कर दिया गया, विच मींस कि ये मैच आगे शेड्यूल होगा। हो सकता है ये मैच हो या ना हो, या पाकिस्तान की पूरी सुपर लीग जो है वो खत्म हो जाए। PSL की मैं सुबह से आपको अपडेट दे रहा हूँ। PSL की बड़ी अपडेट ये है कि खबर आई थी कराची के अंदर हो जाएगी, सारे मान भी रहे थे, लेकिन ज्यादातर PCB का जोर था कि दुबई में करवा लेते हैं, लेकिन जो फ्रेंचाइजीज ओनर्स हैं वो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे इतना खर्चा हो जाएगा हमारा, हम कैसे करें, आप करवा सकते तो करवा दें, हम जिसको कहते ना आ जाएंगे, लेकिन इतना खर्चा PCB भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब कुछ लोग ये भी बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे कि फिर पोस्टपोन ही कर दो, कुछ लोग ऐसे हैं कि कह रहे नहीं PSL करवाया जाए। व्हाट फॉर? बिकॉज आपके पास नालायक लोग हैं। किधर है चेयरमैन PCB? He has to be answerable, and I request the higher authorities and to the honorable courts to take a very good look at it in this matter, और इसकी इंक्वायरी गवर्नर पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड न करें, इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इज़ डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान। अब इतनी बड़ी खबर बन रही है, अब मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल जब होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी। पाकिस्तान में इस वक्त हालत कयामत से भी बदतर है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, सियालकोट में इतने धमाके कर दिए हैं हिंदुस्तान ने कि भैया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत का एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन, एक भी गोला नहीं रोक पाया है अभी तक। कंप्लीटली जैम कर दिया है भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। अगर आपको याद हो 2022 में पाकिस्तान का जो है एयर डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए हरियाणा से एक मिसाइल दागा गया था, जो कह रहे थे कि गलती से दाग दिया उस टाइम ही चेकिंग हो गई थी पाकिस्तान एयर डिफेंस की कि भाई ये कोई भी काम का नहीं है, ये बेकार में कोई संदूक या लोटा पड़ा हुआ है जो भाई किसी चीज का भी पता नहीं लगा सकता। रावलपिंडी की जो इर्द गिर्दो नवाह है, मतलब आप लोग अगर जो रावलपिंडी गए हैं स्टेडियम, जिन्होंने हमारी वीडियोस में देखा है, सबको पता है कि रावलपिंडी के स्टैंड्स के नीचे जो आउटर साइड है वहां दुकानें हैं। जो आउटर साइड है यानी इन द विसिनिटी ऑफ द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, वहां ड्रोन एक दरख्त से लगा है। अनकन्फर्म रिपोर्ट्स, आई एम नॉट ए न्यूज एक्सपर्ट, तो जिस तरह एज अ व्यूअर मैं कंज्यूम कर रहा हूं उसी तरह मैं आपको नरेट कर रहा हूं। दरख्त से लग के वहां एक रेस्टोरेंट को हिट किया, उसका कोई मेजर इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन दुकान के शीशे वीशे टूट गए। आई एम प्रीटी श्योर सबने वो फुटेजेस भी देखी होंगी। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस एक वाकये के बाद एज ऑफ आई एम स्पीकिंग, अब से कोई आधे घंटे पौने घंटे पहले मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अलॉन्ग विद द फ्रेंचाइज ओनर्स, मीटिंग जारी है। मे बी ये रावलपिंडी के अंदर होना इसका बड़ा मुश्किल लगता है, टू गैदर द कॉन्फिडेंस फ्रॉम ऑल दोज फॉरेन प्लेयर्स कि भाई जिस मैदान में तुमने शाम 8 बजे मैच खेलने जाना है, उस मैदान की बाहर दुकान को टारगेट कर दिया गया।
सिर्फ इसलिए टारगेट कर दिया गया क्योंकि कल रात को आप छोड़ के नहीं गए ना, आपने यहां क्रिकेट खेल ली। यहां एक पाकिस्तानी मुझे नहीं दिखा जिसने बोला कि आईपीएल को टारगेट कर दो, एक बंदा मुझे नहीं देखा। हम इंडियन कंटेंट पे नहीं बात कर रहे क्योंकि आपने दरवाजे बंद किए, तो हमने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना कि ठीक है, आपको नहीं चाहिए, हम तो नहीं कर रहे, नहीं आ रहे हम आपके दरवाजे पे। उसकी बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं, इंडिया है। हिंदुस्तान ने वैसे तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में अटैक किया और बहुत ही गंदे तरीके से लिटरली यहां पर तबाही मचाई है, ड्रोन्स के जरिए, अटैक्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए, मासूम लोगों की जान गई है, लोगों को मारा है, पूरे शहर में डर का माहौल है, पूरे पाकिस्तान में इवन डर का माहौल है। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि हम किससे नहीं डरते, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जब आपके सामने कोई मर रहा हो, आपके सामने कोई ऐसा इंसान मर रहा हो जो कि केले की रेडी लगाता, जो कि टमाटर बेचता था, जो मजदूर था, जिसका बाप सुबह काम पे गया और वापस आया तो उसका बच्चा मर रहा है, जब आप ऐसी चीजें देखते हो तो आपके दिल के अंदर दर्द होता है। कोई भी बाप होगा उसके दिल में ये चीज फील होगी कि भाई कल को मेरा बच्चा भी जिंदा रहेगा या नहीं होगा। पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर ये डर है क्योंकि हिंदुस्तान ड्रोन पे ड्रोन, अटैक पे अटैक किए जा रहा है, जिसको रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑन अ सीरियस नोट, यही हिंदुस्तान की चीज पाकिस्तान सुपर लीग को बर्बाद कर गई। हालात कुछ ऐसे है कि अगर आईपीएल पोस्टपोन होती है तो मैं समझता हूँ कि फिर पीएसएल को भी पोस्टपोन हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी लीग को करवा लेते तो फिर हमें भी कराची के अंदर लीग को करवा लेना चाहिए, मुझे ये लगता है। बट फिलहाल के लिहाज से आई बिलीव के 2-3 दिन का स्टे आना चाहिए। 2-3 दिन का स्टे इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि अगर कराची में भी पीएसएल होती है तो पिंडी से चार्टर तैयार ही जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि एयरपोर्ट तो बंद पड़े हुए हैं। यही हाल उधर भी है, उधर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो ट्रेन जो है वहां पे जहाज नहीं उड़ा, वहां पे ट्रेन जो है वो धर्मशाला में जो प्लेयर्स हैं, जो बीसीसीआई का स्टाफ है, जो ब्रॉडकास्टर, उनको ट्रेन के जरिए वहां से निकालेगा। तो यहां से भी चार्टर प्लेन्स पकड़वाए जाएंगे, क्योंकि पीएसएल की सारी टीमें इस वक्त पहुंची हुई है उधर ही मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर। तो वहां से वो सारी की सारी पहुंचाई जाएंगी कराची के अंदर। लेकिन इन केस के कराची के अंदर भी कोई इंडिया का ड्रोन हमला हो जाता है तो फिर मुश्किल होगा पीएसएल करवाना। फिर शायद जैसा कहते हैं ना, पीएसएल पोस्टपोन हो जाएगी और आईपीएल भी पोस्टपोन होती नजर आ रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि इस वक्त थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया ने खबर चलाई थी कि पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये खबरें चलती जा रही है, होगा क्या, इससे क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। भैया पीएसएल का जो है पजामा बड़ा गीला हो चुका है। अब ये भी न्यूज आ रही है कि पीएसएल से जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए हैं वो भैया भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पर तो भाई जो है एयरपोर्ट सारे बंद हो चुके हैं। अब ना गाड़ी मिल रही है, ना गाड़ी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है तो तेल नहीं मिल रहा, तेल मिल रहा है तो चाबी नहीं मिल रही। भैया हालत काफी ज्यादा खराब है। और मूवी जो है अब स्टार्ट हुई है, जो है ऑपरेशन सिंदूर, तो एक ट्रेलर था, अब जाके मूवी रिलीज हुई है। काफी ज्यादा खतरनाक माहौल बना हुआ है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे भैया। उफ उफ उफ, क्या बुरी हालत है पाकिस्तान के अंदर। घबराई हुई आर्मी, डरे हुए लोग, जो है वो घबराए हुए मौलवीज वहां के, भैया कोई भी नहीं दिख रहा। जो बोल रहे थे कि भैया हमारे पास बंदूकें हैं, हमें फ्रंट लाइन पे भेजो, हम बताते हैं हिंदुस्तान को, एक सिंगल बंदा नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, कोई यूट्यूबर नहीं दिख रहा। एक हाथ यूट्यूबर जो दिख रहा है वो ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान को शर्म आनी चाहिए, अपना जो है गंदा चेहरा दिखाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही चैनल हिंदुस्तान में बैन हो गए, इनका असली शैतानी रूप बाहर आ चुका है। अब ये हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोल रहे हैं।